ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 उपाय के बारे में, जो कि अलग अलग समस्याओं के लिए हैं। दोस्तों, पहले वाला उपाय है 3 बेलपत्री का, जो कि नंदी बाबा पर 3 बेलपत्री अपनी कामना के लिए, ये कामना पूर्ति के लिए उपाय है। दोस्तों, अपनी कामना, कोई कामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, तो नंदी बाबा पर हमें बेलपत्री 2 बेलपत्री नंदीश्वर महादेव पर, नंदीश्वर बाबा पर समर्पित करनी है, 1 बेलपत्री शिव जी पर। तो हमें नंदी बाबा पर किस प्रकार से, कहाँ पर बेलपत्री समर्पित करनी है। दूसरा उपाय है दोस्तों गंगा जल और 1 सिक्के का, जो कि अगर कोई भी काम के लिए आप जाते हैं या कोई भी काम आपका ऐसा है जो अटक रहा है, वो प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के लिए आपको गंगा जल और 1 सिक्के का उपाय करना है। तीसरा उपाय है शहद का, शहद और गंगा जल का, जो कि आपको काफ़ी प्रयास करते हो गया, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दुखी हो गए, लेकिन आपको सफलता मिल ही नहीं रही। तो इसके लिए शहद और गंगा जल को किस प्रकार से करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। दोस्तों, ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं पहले वाले उपाय के बारे में। सबसे पहले बता देते हैं नंदी बाबा का उपाय। तो आपको क्या करना है, 3 बेलपत्री लेनी है। दोस्तों, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी और सुंदर सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ पर बेलपत्री खंडित नहीं समर्पित की जाती। इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्री ले लेनी है और 1 तांबे का कलश लेना है। इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं उस परंड में से जल भरना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, तो इसमें दोस्तों थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। मैं हमेशा गंगा जल डाल करके ले जाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। 1 दीपक ले जाना है, चंदन ले जाना है, चावल ले जाने हैं और मीठा ले जाना है। जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं वो सब ले जाइए। सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है। इससे महादेव आपकी जल्दी ही मनोकामना को पूरा करते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो जल का पात्र लेकर के गए हैं, श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवा नमस्ते का जाप करते हुए शिवलिंग पर, फिर नंदीश्वर महादेव के चरण पर। इस प्रकार से फिर इस तरह से इन पर समर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन 2 उंगलियों से सबसे पहले इस तरह से चंदन लगाएंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा इस तरह से चंदन लगाने से भोलेनाथ आप पर जरूर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से त्रिपुंड बना देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, मीठा समर्पित कर देंगे। इस तरह से आपको करना है और इत्र लगा देंगे। दोस्तों, भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है। इस तरह से आपके घर में बीमारी, हारी, दुख, परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। 1 दीप प्रज्वलित कर लेना है और आपको ये जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, इसको आपको इस तरह से चंदन लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करनी है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देनी है। और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नंदी बाबा पर हमें किस तरह से बेलपत्री समर्पित करनी है। दोस्तों, ये बेलपत्री जो हमने ली है, पहली बेलपत्री हमें नंदी बाबा के 2 जगह समर्पित की जाती है। तो पहली बेलपत्री इस तरह से हमें नंदी बाबा के चरणों में समर्पित करना है। अब ये किस तरह से, ये डंडी का मुख तो रखना है नंदी बाबा की तरफ और पत्ती का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ, बाबा महादेव की तरफ। और ये ऐसे करके समर्पित नहीं करनी, इस तरह से समर्पित करनी है, इस तरह से, और अपनी कामना कहनी है इस तरह से, जो काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से देखो, मैं दिखाती हूँ। इस प्रकार से आपको समर्पित करनी है, इस तरह से। और जो दूसरी बेलपत्री जो लेकर के गए हैं, वो भी आपको सीधी ही समर्पित करनी है। अब इसका मुख किधर होना चाहिए डंडी का, ये तो नंदी बाबा की तरफ मुख हो गया बेलपत्री की डंडी का, इसका रखना है शिवलिंग की तरफ। अब देखिए, दिखाती हूं मैं, इसका मुख रखना है शिवलिंग की तरफ, यहीं से पकड़ना है और मस्तक पर आपको समर्पित करना है और डंडी का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ, इस तरह से। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके फिर आपको ये जल समर्पित करना है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित करना है और यहाँ पर भी समर्पित करना है दोस्तों, और यहाँ भी आपको जल समर्पित करना है। इस तरह से सारा का सारा जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों, फिर दीप लगा देना है, दीप दिखा देना है, आरती कर देनी है। इस तरह से आरती करने के पश्चात थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है। बैठ करके बाबा को प्रणाम करते हुए, यहाँ से जल आँखों से, नैनों से लगाते हुए और कंठ से लगाते हुए
नंदी बाबा को प्रणाम करते हुए अपनी कामना कहते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और अगर किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो ये उपाय करके जाइए, निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा। तो चलिए जानते हैं अब दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, कि आपको एक कटोरी लेनी है। कहीं भी कोई भी कार्य आपका ऐसा है कि अटक रहा है और वो कार्य आपका पूरा हो ही नहीं रहा है, काफी प्रयास कर लिया या कहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें गंगा जल भरना है। इस कटोरी में गंगा जल इस तरह से आपको डाल लेना है। गंगा जल डाल करके, गंगा जल ही डालना है दोस्तों, मैंने पानी ले लिया है आपको बताने के लिए, लेकिन आपको गंगा जल ही लेना है। और इस गंगा जल की कटोरी को जहां आप पानी भर करके रखते हैं, बाल्टी भर के रखते हो या परिंदा भर के रखते हो या मटका भर के रखते हो, वहां पर इस गंगा जल की कटोरी को रख देना है। और आपके पास कोई भी सिक्का हो, 1 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, जो भी सिक्का हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस गंगा जल में इस तरह से आपको डाल देना है, परिंदे के पास रखना है इस तरह से। अब दूसरे दिन जाना है आपको, तो आपको क्या करना है, इसी गंगा जल में कहीं भी जा रहे हैं आप, कोई भी काम के लिए, बड़े काम के लिए जा रहे हैं, कैसे भी काम के लिए जा रहे हैं, वो कार्य आपका पूरा होना ही होना है, आप ये चाहते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस गंगा जल को अपने नैनों से और कंठ से लगा करके सीधे चले जाइए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निश्चित ही वो काम आपका पूरा होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, वो काम आपका भोलेनाथ पूरा ही करके रहेंगे। कुंदकेश्वर महादेव हमेशा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है दोस्तों सफलता के लिए। अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर लिया, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, वो उसमें किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार, नौकरी, व्यवसाय, जो भी कैसी भी सफलता हो, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। अब आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं, इसमें से जल भर करके, या तो दोस्तों इसमें पहले ही गंगा जल डाल लीजिए, नहीं तो आप बाद में इसमें गंगा जल इस तरह से, ये गंगा जल ही है दोस्तों, गंगा जल ही है ये, इस तरह से आप गंगा जल डाल लेना है इसमें। और इसमें डालना है एक चीज और डालनी है, जो आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, सफलता आपको मिल ही नहीं रही, बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। इस तरह से आपको शहद डाल लेना है इसमें, इस तरह से आपको शहद डाल लेना है, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, गंगा जल डाल करके बेलपत्र ले जाएं, शमी पत्र ले जाएं, चंदन, दीप, धूप, जो भी ले जाते हैं पूजा के लिए वो ले जाएं। और आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव पे, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के स्थान पर। फिर यहाँ पर आपको सारा का सारा शहद और गंगा जल वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है, त्रिपुंड बना देना है। इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और कामना करते जाना है, बाबा मेरा कार्य, मुझे सफलता नहीं मिल रही, आप पता नहीं मेरा कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए इस तरह से आपको हर, और ये एक बेलपत्री ले ली है आपको, या एक चावल का दाना, या एक थोड़ा सा चंदन, इस प्रकार से लगा करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। एक शमी पत्र लेकर के गए हैं, शमी पत्र समर्पित कर दीजिए। फूल लेकर के गए हैं, फूल समर्पित कर दीजिए। अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ लेकर के गए हैं पूजा की सामग्री, वो सब समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपको समर्पित कर देनी है। एक कलावा समर्पित कर दीजिए, वस्त्र के रूप में दोस्तों कलावा समर्पित किया जाता है, इस तरह से आपको कलावा समर्पित कर देना है। वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मुझे बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयास कर लिया, मुझे किसी चीज़ में सफलता प्राप्त होती ही नहीं है, मैं कोई भी चीज़ में हाथ डालता हूँ उसमें हमेशा मुझे निराशा मिलती है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस उपाय को आप लगातार करते रहिए, देखना एक न एक दिन बाबा आपको सफल जरूर ही जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है, एक बार करने से ही आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं किसी चीज़ में सफल हो रहा हूँ। एक दीप दिखा देना है, आरती कर देनी है, दीप लगा देना है, गोलबाती का दीप लगाना है दोस्तों। यहाँ से जल नैनों से और कंठ से और मस्तक से लगा करके सीधे अपने घर चले आना है प्रणाम करते हुए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।